राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया में ताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के स्टूडियो पर फिर से स्वागत करूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 रिजल्ट की डेट का बारे में बहुत सारे बड़का कमेंट आने लग रहे थे जी, रिजल्ट कदा होगा, रिजल्ट कदा होगा। बहुत सारे नर हैं उत्तेजित हो रहे थे, ठीक है, बहुत सारी मादाएं भी संशय की अवस्था के अंदर थी कि भाई रिजल्ट कदा होगा। तो भाई रिजल्ट की जो डेट है भाई उसकी खोज करी गई, भाई इस दिन रिजल्ट तारा आ सका है, ठीक है। फिजिकल आप लोगों का किस दिन हो सकता है उसकी डेट की भी खोज करी गई है। नु समझ लो तो हम लोग लुट चुके हो बूंदी डाल, ठीक है। आपके हालात ये हैं, सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मिलने वाली है। इसके अलावा भाई अगर आप आरपीएफ की तैयारी करने लगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की, तो डेली रात को 8:30 बजे है जीके की लाइव क्लास होती है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड बैच नहीं है, ठीक है। हर क्लास के अंदर प्रश्न याद करवाने की गारंटी मेरी होती है। अगर आपको यकीन नहीं आए तो प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेशल, आप जैसे चैनल को सब्सक्राइब करो आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे देगी, ठीक है। वहां पर जाकर आप चेकआउट भी मार सकते हो भाई, ठीक है। एक वीडियो चला के देख लेना, आपको पता लग जाए भाई समझ में आ रहा है नहीं आने लग रहा है। अब देखो भाई कैसे हम लोग चेक करेंगे भाई, जैसे अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम हुए थे आप लोगों के एसएससी के द्वारा जो कि कंडक्ट करवाए थे, हम उनको उनके बिहाफ पर हम लोग एक एनालिसिस करें भाई आपका एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आ सकता है भाई। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी रिसेंटली आप लोगों को पता है भर्ती हुई थी, जिसका भाई 3 दिसंबर 2023 को भाई लास्ट एग्जाम था। इसका जो लास्ट एग्जाम था मतलब 15 दिन शायद पेपर चले, तो लास्ट एग्जाम का था 3 दिसंबर 2023 और इसका रिजल्ट आ गया था 31 दिसंबर 2023, मात्र 28 दिन के अंदर, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि आपका एसएससी जीडी का भी 28 दिन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती इनको जल्दी करवानी थी, जल्दी जल्दी इन्होंने 31 दिसंबर को रिजल्ट और 13 पता नहीं 14 तारीख से 13-14 जनवरी से इन्होंने फिजिकल भी शुरू करवा दिया, क्योंकि इनको जल्दी थी। रोजगार मेले के अंदर है, प्रधानमंत्री जी ने मतलब भाई इनको ज्वाइनिंग लेटर देने थे, तो उस उद्देश्य से भाई, क्योंकि 29 पता नहीं 30 जनवरी को रोजगार मेला, उस उद्देश्य की वजह से भाई इन्होंने क्या है जल्दी ही रिजल्ट निकाल दिया, जल्दी जल्दी पॉसिबिलिटी करके और जल्दी ही आपका क्या है फिजिकल करवा दिया। लेकिन अब की बार आपको जीडी के अंदर वो जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, रिजल्ट आपका बहुत डिले होगा। वो भी देखो कैसे होता है। सीजीएल का भाई आपको देखो, सीजीएल जो 2023 की भर्ती थी 27 जुलाई 2023 को भाई लास्ट एग्जाम था, ठीक है। और 19 सितंबर को यानी कि करीबन अप्रोक्सीमेटली 52 डेज के अंदर भाई आपका रिजल्ट आया था। इसी प्रकार से एमटीएस का भी भाई 14 सितंबर 2023 को आपका एग्जाम था और 53 दिन के अंतराल के बाद भाई 7 नवंबर को रिजल्ट आया था। और उसी टाइप से सीएचएसएल का भी भाई 17 अगस्त 2023 को एग्जाम था और 40 दिन के बाद भाई 27 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी कराया गया था सीएचएसएल का। अगर हम अब इन सब का अगर एक मोटा मोटा एवरेज भी निकाल लेना तो भी आप देखो 52 दिन, 53 दिन और 40 दिन, तो अप्रोक्स ये समझो कि ये 50 दिन का एवरेज आने लग रहा है भाई, कि अप्रोक्स अगर 50 दिन ही का मतलब ये टाइम लेते ही लेते हैं कोई भी रिजल्ट निकालने के अंदर। इसके अंदर भाई इन्होंने जल्दबाजी मचानी थी, ठीक है। कई बच्चों के मेडिकल रीमेडिकल करे, मेडिकल के अंदर से बाहर निकाल दिए, रीमेडिकल करा तो बहुत जल्दी किया, तो बहुत सारे फैक्टर भाई इसके अंदर कुछ, इसके अंदर इसको तो भूल जाए, इसका तो मामला ही अलग था, ठीक है। आप इन चीजों, इन 3 जो ये भर्तियां हुई थी आपकी 2023 के अंदर, आप उनके बिहाफ पर बताएंगे कि भाई अब आपका क्या मामला रहने वाला है। तो अप्रोक्स 50 दिन है, तो अगर हम 50 दिन का भी यहां पर लगा, अभी आपका देखो 31 मार्च 2024 को है भाई आपका जीडी का है भाई, आपका जो लास्ट एग्जाम था 31 मार्च 2024 को था, क्योंकि वो पता नहीं 30 मार्च को था या 31 मार्च को था, 30 या 31 मार्च को था, क्योंकि वो री एग्जाम हुआ था ना कुछ बच्चों का, ठीक है। ऐसी दिल्ली पुलिस के अंदर भी हुआ था, वो उसी तारीख के हिसाब से मैंने बताया आपको 3, ठीक है, 3 जो दिसंबर थी री एग्जाम वाले समेत थी, तो यानी कि 31 मार्च 2024। अब मैं इसके अंदर अगर मैं अप्रोक्सीमेटली अगर 50 दिन जोड़ूं तो पूरा अप्रैल गया, ठीक है, और मई के भाई 20 दिन, यानी कि इसके हिसाब से तो भाई 20 मई को आना चाहिए, 20 मई 2024 को, ठीक है। तो चांसेस हैं भाई कि 20 मई 2024 के आसपास, एग्जैक्ट डेट नहीं बताने लग रहा मैं, आसपास हो सकता है भाई ये 20 की भाई सब 25 मई भी बन जाए, ठीक है, और 30 मई भी बन सकती है, और क्या पता भाई ये 15 मई भी बन जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन 1-2 फैक्टर और भी हैं जो इस चीज को अफेक्ट करेंगे। वो क्या करेगी भाई, आपका इलेक्शंस भाई, ठीक है, इलेक्शन है भाई, वो चीज भी इसको है इफेक्ट करे। अब बोलोगे भाई आचार संहिता है, ठीक है, ये चीज तो पहले कि इसका नोटिफिकेशन तो पहले आ चुका है, इसका तो रिजल्ट निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आप बोलोगे। लेकिन आप लोग देखो आचार संहिता ही लगी हुई थी, ठीक है, सीपीओ का एग्जाम भी होना था, ठीक है, फेज 12 का एग्जाम भी होना था, ठीक है, और आपके ये 2 एग्जाम भी होने थे, इनके भी नोटिफिकेशन पहले आ चुके थे, ठीक है, सारी चीजें इनकी भी पहले हो चुकी थी आचार संहिता से पहले ही। लेकिन फिर भी ये एग्जाम एसएससी ने पोस्टपोन किए या नहीं किए, बोलो, करे होंगे, ठीक है। तो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 4 जो जून है, शायद 4 जून पता नहीं 6 जून को, शायद 4 जून को, ये 4 जून को भाई इलेक्शन का रिजल्ट आना है, इलेक्शन का रिजल्ट आना है।
तो आप ये देखो भाई अप्रोक्सीमेटली अगर हम 50 दिन लगा के चले तो वो 20 मई बनने लग रहा है, 50 से 55 दिन का सफर भी हो सकता है तो वो 25 मई बनने लग रहा है। अब एसएससी ये भी सोच सकती है कि अगर हम 10 दिन और रुक जाएं, भाई 25 मई की बजाय अगर हम 10 दिन और रुक जाएं तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई उसका, 10 दिन और रुक जाएं तो यानी 4 जून के बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आएगा, 6-7 जून के आसपास आचार संहिता भी हट जाएगी और उसके बाद अगर हम रिजल्ट डिक्लेयर करें तो उसके अंदर भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एसएससी ये सोच सकती है भाई, जब एसएससी है भाई इलेक्शन की वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन कर सकती है क्योंकि इन दिन सीपीओ वाले दिन कुछ जगहों पर भाई इलेक्शन भी थे। ठीक है, वो हो सकता है उस वजह से पोस्टपोन करे हो, तो मे भी चांस है भाई कि 20 या 25 मई के आसपास रिजल्ट देने की बजाय ये क्या पता भाई 4 जून के बाद भी रिजल्ट दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बताने लग रहे हैं ये आप ही सिर्फ एक अंदाजा मारने लगे रहे हैं भाई, कोई यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि भाई इसी तारीख को ही रिजल्ट आएगा, कोई श्योरिटी नहीं है भाई। ठीक है, ये सिर्फ एक आप ही जो मतलब कि एसएससी का जो पैटर्न है ना कि भाई इस तारीख को रिजल्ट निकालते हैं, इस तारीख को रिजल्ट निकालते हैं, उस पैटर्न का आपने एक एनालिसिस करा है। ठीक है, और उस एनालिसिस के बिहाफ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई इस तारीख को रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है सिर्फ, इसके अंदर भाई मैं कोई यहाँ पर 100% लिख के नहीं देने लग रहा है कि बस 100% भी इसको ही आएगा ना, क्या पता 15 तारीख को आ जाए, क्या पता 25 को आए और क्या पता 30 को आए, लेकिन चांस है कि भाई मे बी ड्यू टू इलेक्शन भाई 4 जून के बाद ही आए रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी मारने लग रहे हैं वैसे एक। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें भाई इफेक्ट करती हैं, इलेक्शन का टाइम है, कर्मचारी ज्यादातर मैक्सिमम गवर्नमेंट जो कर्मचारी वो भी उसी के अंदर बिजी होते हैं और भी सारा सिस्टम यार, सारा सिस्टम मतलब कि इलेक्शन के अंदर उलझा होता है, तो इस वजह से भाई चांसेस हैं कि भाई इलेक्शन के बाद ही रिजल्ट आए, अगर उससे पहले आएगा तो इन तारीखों के आसपास ही आएगा। 30 अप्रैल तक आना भाई असंभव है, नहीं आएगा 30 अप्रैल तक। ठीक है, आएगा तो मई के अंदर ही आएगा और 20 मई के आसपास ही आएगा, 20 को 15 भी हो सकता है, 20 का 25 भी हो सकता है। ये भाई मैं अपने हिसाब से जो एक आपके सामने एनालिसिस कराया, कोई तुक्का वगैरह ही मारने लग रहा है एक तरीके से, ये समझ लो आपके सामने, लेकिन तुक्का भी भाई जेन्युइन फैक्ट्स के हिसाब से मारा है। ठीक है, वैसे नहीं मारा है कि मिच के बो कि मैं तारीख बता दी हाँ इस दिन आ सके, नो। ठीक है, एक एनालिसिस भाई डिप्पी को तो यार भूल जाओ यार, दिल्ली पुलिस के अंदर तो सिस्टम ही अलग था। ठीक है, आप इसके बिहाफ पर एनालिसिस नहीं कर सकते, इन 3 एग्जाम के बिहाफ पर आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे सीपीओ का तो 20 ही दिन में आ गया था, सीपीओ का तो 20 ही दिन में रिजल्ट आ गया था भाई। ठीक है, सीपीओ का बोलो 20 दिन में, लेकिन सीपीओ के पेपर भी तो 3 ही दिन कंडक्ट करवाए थे। अरे एक तो 3 दिन 3 शिफ्टों के अंदर 3 यानी कि टोटल 9 शिफ्टों के अंदर पेपर लिपट गए। यहाँ पर एक दिन में 4 शिफ्टें होती हैं मेरे भाई। ठीक है, हर एक मतलब जोन अलग है। ठीक है, हर एक स्टेट अलग है, हर एक स्टेट की कट ऑफ अलग है, बहुत सारे सिस्टम भाई यहाँ पर, और एक दिन में यहाँ पर 4 शिफ्टें होती हैं, 15 दिन के अंदर तो पेपर खत्म हुए हैं, तो वो चीज़ें भी तो अफेक्ट करती हैं। तो भाई इन सारे एनालिसिस के हिसाब पर भाई मैंने आप लोगों को बताया है कि रिजल्ट आपका मई के अंदर ही आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उससे पहले आने के चांस बहुत ही रेयर है, कोई 0.1% लगा लो, बाकी आपके चांस है भाई 100% कि आपका मई के अंदर ही आएगा। ठीक है, और हो सकता है और भी डिले हो जाए तो जून के अंदर आए। लेकिन भाई जिसका भी स्कोर, मैंने आपको कट ऑफ के हिसाब से बताने लग रहा हूं, जिसका भी स्कोर भाई 127 प्लस बनने लग रहा है, 127 से 132 के बीच में बनने लग रहा है भाई, वो बेधड़क है। अपने फिजिकल की तैयारी करो, अपना मतलब यूपी हरियाणा और इस तरफ के उत्तराखंड वाले जो जोन के बच्चे हैं, सॉरी राजस्थान जोन के बच्चे हैं भाई, 127 से अगर 132 के बीच में जनरल कैटेगरी की अगर आपकी कट ऑफ बनने लग रही है, आपका अगर राज स्कोर बनने लग रहा है तो भाई बेधड़क है, अपना फिजिकल की तैयारी करो, आपका फिजिकल के नाम के अंदर नाम भाई 100% आने के चांस हैं। ठीक है भाई, सभी को राम राम, धन्यवाद। अल्लाह लोग खैंच जाओ, कमेंट करके बताना भाई आपका क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से रिजल्ट कब आ सकता है भाई। ठीक है, खैंच जाओ फटाफट।